हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज से हम लोग रिवीजन बेस्ड 12 क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। और अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे जुड़े और फायदा ले। आज एकदम बेसिक से हम लोग ए से शुरू करेंगे और ऑर्गेनिक के जेड तक चलेंगे और पूरा ऑर्गेनिक का बेसिक क्लास स्टार्ट होगा। तो आज स्वागत है आपका सोनू सर केमिस्ट्री में। ठीक है। और किसी तरह का डाउट हो, समस्या हो, तो आप हमारे संपर्क नंबर 8210003445 पर संपर्क कर सकते हैं। और बिना समय गंवाए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम जीरो से टॉप तक, जो हमारे 12 के एग्जाम में काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है यह हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। एक सिग्मा और 2 पाई होगा, ये हमारा क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp3, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण चीज है जो आपको काम में आएगा, ये सब याद रखना है। इसके अलावे इसमें जो है याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा रिएक्शन जब होगा तो टूटेगा तो हमारा सिंगल बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सिंगल बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल तो बहुत कम टूटता है। तो जितना रिएक्शन है सबसे ज्यादा जो होगा सिंगल बॉन्ड में होगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन से। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो बनता है उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यह होता है 2 तरह का, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मतलब एक को कहते हैं संतृप्त और दूसरे को कहते हैं असंतृप्त। एक होता है आपका संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त में जो है या तो हमारा डबल बॉन्ड होगा या तो हमारा ट्रिपल। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा और अनसेचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा, एक जानकारी दे दे कि यह जो क्लास है सिर्फ 12 के लिए है, जो इस बार 2024 में एग्जाम देगा उसके लिए है। तो ये सेचुरेटेड हो गया और ये अनसेचुरेटेड हो गया। अब हम लोग ध्यान से देखें कि यह सेचुरेटेड क्या है और अनसेचुरेटेड क्या है। तो सेचुरेटेड किसको कहते हैं इसको हम लोग समझें। तो सेचुरेटेड में आपका होता है अल्केन, नाम सुने होंगे, और एक होता है अल्काइल। अल्केन और अल्काइल ये हमारा हो गया सेचुरेटेड। मतलब इस दोनों में जो होगा वह सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। तो यह अल्केन और अल्काइल, और ये होगा हमारा किसमें? सेचुरेटेड में। किसमें हो जाएगा? सेचुरेटेड में। सेचुरेटेड में होगा, संतृप्त में होगा। और फिर जो है हमारा दूसरा जो होगा वह होगा अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन, और अल्काइन।
ठीक है। अल्किन और अल्काइन, अल्किन में बनता है डबल बॉन्ड और अल्काइन में बनता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। ये हमारा हो गया सेचुरेटेड, क्या हो गया सेचुरेटेड, सॉरी अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड असंतृप्त, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी पर सारा खेल होता है और यहीं से हमारा कार्यक्रम क्या होता है शुरू होता है। तो एकदम टू द पॉइंट सीखते हैं कैसे होगा आगे। हम लोग पहले बात करें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की, तो मान लेते हैं कि यह अल्क कोई पिता है और इसके पास जमा पूंजी जो है वह जमा पूंजी है CnH2n। अल्क कोई पिता है और इसके पास जमा पूंजी क्या है CnH2n। अब अल्क का मान लेते हैं कि 4 बेटा है, बड़ा बेटा का नाम n है, दूसरे बेटा का नाम आइल है और तीसरे बेटा का नाम इन है और चौथे बेटा का नाम आइन है। अल्क का 4 बेटा है, बड़ा बेटा हो गया n, दूसरा बेटा आइल, तीसरा बेटा इन और चौथा बेटा क्या हो गया आइन। तो जब बड़ा बेटा के पास आएगा अपने पिताजी के पास तो ये कमा करके अपने पिताजी को 2 रुपया देगा। मतलब क्या कि जब अल्क के पास कितना है CnH2n है, तो जब अल्क के पास n आएगा तो यहां हो जाएगा CnH2n। तो अल्केन का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, अल्केन का फॉर्मूला बनेगा CnH2n + 2। ठीक है, फिर जब दूसरा बेटा आएगा तो ये अपने कमा के पिताजी को 1 रुपया देगा। तो ये हमारा जब अल्काइल का फॉर्मूला होगा तो अल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n + 1। जब तीसरा बेटा आएगा तो वह कहेगा कि दुगो कमाता है तो हमको कमाना जरूरी है, तो वह कुछ भी नहीं देगा। तो यह हो जाएगा आपका अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n। और चौथा बेटा है आइन, या जब भी अपने बाबू के पास आएगा 2 रुपया का चूना ही लगा देगा। तो 2 रुपया का चूना लगाया तो क्या हो जाएगा, जब भी अल्काइन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा CnH2n - 2। ठीक है, और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है अल्कीन अल्काइन का फॉर्मूला या अल्केन का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा और ये काम आएगा, इसको हम लोग VVI कर देते हैं। ये आपका VVI है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे पूछता ही पूछता है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, आपका बन जाएगा, आसानी से एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो एक ट्रिक है सोनू सर का ट्रिक, याद रखिएगा सोनू सर का ट्रिक। क्या याद रखना है कि जितना संख्या कार्बन का है उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। जितना संख्या कार्बन का हो उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। जितना संख्या कार्बन का हो उससे 2 गुना क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। यदि अल्क के साथ n हो तो 2 जोड़ेंगे, यदि अल्क के साथ n हो तो 2 जोड़ेंगे। दिमाग में रखिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अल्क के साथ n है तो कितना जोड़ रहे हैं, 2। यदि अल्क के साथ आइल हो तो 1 जोड़ेंगे। यदि अल्क के साथ इन हो तो 0 जोड़ेंगे, मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे। और यदि अल्क के साथ
आयन हो तो 2 घटाएंगे तो अब यहां ध्यान देना है कि ये आइल हो गया, ये इन हो गया, ये आइन हो गया। तो आइल है तो 1 जोड़ेंगे, इन है तो 0 जोड़ेंगे, आइन है तो 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब सारा खेल इसी पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि क्या बोले, जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 तो कार्बन 16, सॉरी हाइड्रोजन 8 तो कार्बन 4 और कार्बन 8 तो हाइड्रोजन 16। जितना कार्बन होगा इसका डबल हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। अब हम लोग आगे देखें इसका कहानी। इससे कोई फॉर्मूला आप लिखना सीख सकते हैं। जैसे हम लोग आगे देखें कि अभी तक चर्चा क्या हुआ कि एक ये अल्क आया और दूसरा एन आइल इन आइन आया। तो इसका शर्त क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है हाइड्रोकार्बन से, तो कार्बन और क्या चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक। और फिर कार्बन के हिसाब से क्या होगा, अल्क होगा, उसका कुछ नाम होगा जो हम लोग देखते हैं। तो एन क्या है, एन है कार्बन की संख्या, एन क्या है, कार्बन की संख्या। और यहां देख लेंगे हम लोग अल्क को, इसको देख लेंगे अल्क को। अगर एन बराबर 1 है तो अल्क में होगा मिथ, एन बराबर 2 है तो होगा इथ, एन बराबर 3 है तो होगा प्रोप, एन बराबर 4 है तो होगा ब्यूट, एन बराबर 4 है तो होगा ब्यूट, एन बराबर 5 है तो होगा पेंट, एन बराबर 6 है तो होगा हेक्स, एन बराबर 7 है तो होगा हेप्ट, एन बराबर 8 है तो होगा ओक्ट, एन बराबर 9 है तो होगा नून, एन बराबर 10 है तो होगा डेक, 11 होगा अनडेक, 12 होगा डूडेक, उसी तरह चलते रहेगा। तो जनरली यही काम आपका आता है। तो अब हम लोग देखें क्या इसमें किसी भी फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले अल्केन की, इसकी बात करेंगे हम अल्केन की। ध्यान से देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, अल्केन की, अल्केन की। फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का, तो बता चुके हैं फॉर्मूला CnH2n + 2, ये अल्केन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसमें देखें अल्केन में कि n = हम लोग 1 ले लें, n = जब 1 लेते हैं तो क्या होगा, C1, तो एक लौता बेटा हो तो उसका प्रथम सुपुत्र लिखा नहीं जाता है, तो क्या होगा, तो C हो जाएगा CH 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 2 और 2 2 4, CH4। इसका नाम क्या हो गया, मिथ एन। कैसे पता चला, क्योंकि यहां 2 जुड़ा हुआ है, तो जितना संख्या कार्बन का इससे 2 गुना हाइड्रोजन ले लिए। अगर हम लोग n बराबर 5 लेते हैं तो क्या होगा, C5H, 5 दूना 10 और 2 जुड़ा हुआ है, तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 5 में क्या है, पेंट है, तो यहां हो जाएगा आपका क्या, पेन 10, क्या हो जाएगा, पेन 10। उसी तरह जब हम बात कर रहे हैं अल्काइल की, इसकी बात करेंगे अल्काइल की, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n + 1। अल्काइल में क्या होगा, अब नाम रहेगा और हमको फॉर्मूला खोजना है, नाम है और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां जैसे रहेगा C4H9, क्या रहेगा, C4H9। कैसे नाम पता करेंगे, तो रूल क्या पढ़े थे कि जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं, और अगर 2 जुड़ा है तो N होगा, 1 जुड़ा है तो आइल होगा, कुछ नहीं जुड़ा है तो इन होगा, अगर 2 घटा हुआ है तो आइन होगा। तो क्या हो जाएगा यहां, तो C4H9 अगर है तो 4 में क्या है, ब्यूट है, तो यहां लिखेंगे ब्यूट। अब 4 दूना 8, एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है,
इसका मतलब है कि यह आइल होगा, एक एक्स्ट्रा है तो आइल होगा। यहां 2 ज्यादा था तो एन था, यहां एक ज्यादा है तो क्या होगा, आइल होगा, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल। उसी तरह अगर रहेगा C6H13, क्या है, 6 दूना 12, 1 13, एक ज्यादा है, 6 में क्या होता है, तो 6 में होता है हेक्स, तो क्या हो जाएगा हेक्स, और क्या लग जाएगा, 6 दूना 12, एक ज्यादा है मतलब आइल होगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्साइल। ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें आगे, अगर अल्कीन की बात करें, अल्कीन की बात करें तो फॉर्मूला होगा CnH2n, कि जितना संख्या कार्बन का है सिर्फ 2 गुना हाइड्रोजन होगा, और पहले ही बता दिए हैं कि इसमें जो बनेगा वह सिंगल बॉन्ड होगा, और इसमें जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन इसमें जो होगा वह होगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या है, अल्काइन है, तो अल्काइन का फॉर्मूला हुआ CnH2n। तो क्या होगा, अगर हम यहां n बराबर हम लोग यहां 1 नहीं होगा, इसमें n इक्वल टू 1 के नहीं होता है ये, ठीक, n इक्वल टू 2 से शुरू होता है, या n इक्वल टू 2 से शुरू होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी आपका इरेज होगा कि देखिए n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, ये C2H 2 दूना 4, C2H4, तो इसका नाम होता है इथ, 2 में आपका क्या है, इथ है, इथ, और यहां क्या है, ENE है, ध्यान दीजिएगा यहां क्या है, ENE है, तो ये हो जाएगा इथीन, क्या हो जाएगा, इथीन, इथीन। इसी का एक और नाम है, इसका नाम होता है इथिलीन, क्या नाम होता है, इथिलीन। अब ये क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में कि इथिलीन का सूत्र क्या होगा या इथीन का सूत्र क्या होगा, ज्यादातर इथिलीन का ही सूत्र पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव इससे भी निकल सकता है। तो n इक्वल टू 2 लिए, तो ये क्या हो गया, इथिलीन। अगर हम लोग n इक्वल टू मान लेते हैं कि 3 लेते हैं, तो 3 लेते हैं तो क्या हुआ, तो सिंपल सा कि जितना कार्बन का संख्या है इससे डबल क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, तो क्या हो जाएगा C3H 3 दूना क्या 6, 3 दूना 6, सिंपल है। तो 3 में क्या होता है, तो 3 में देखिए तो क्या है, प्रोप, तो यहां क्या हो जाएगा प्रोप, और क्या हो जाएगा ENE, प्रोपीन। ठीक है, और लास्ट में हम लोग एक देख लेते हैं अल्काइन, क्या देख लेंगे, अल्काइन, 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 YNE, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n -2, फॉर्मूला क्या होगा अल्काइन का, CnH2n -2। अब -2 है, अगर हम लोग लॉजिकल बात देखें तो यहां क्या जुड़ा हुआ, आइन है, यहां क्या है, आइन है, तो आइन को देखिए। अब क्या करें, अगर फॉर्मूला दिया रहे और नाम पता करना हो, तो अगर हम लोग लिखे C2H2, क्या लिखे, C2H2, तो क्या हुआ, 2 दूना 4, बताए थे जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते, तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, और अगर 2 घटा है, 2 लेस है, तब वहां क्या होगा, आइन, क्या होगा, आइन, YNE। तो यहां C2H2 है, तो 2 दूना 4 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन है कितना, 2, इसका मतलब 2 घटा हुआ है, तो ये आइन हो गया। तो आइन को क्या लिखते हैं, तो आइन को लिखते हैं, 2 में है इथ हमारा, तो यहां लिखेंगे इथ, और यहां क्या हो जाएगा, इथ के साथ YNE, इथाइन। इसी का और एक नाम होता है एसीटिलीन, क्या नाम होता है, एसीटिलीन। तो याद रखिएगा कि यह भी एक क्वेश्चन जो है
पूछता है। तो आपका वीवीआई में ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। ये भी आपका वीवीआई हो गया जो याद रखना है, और ये भी वीवीआई हो गया जो आपको याद रखना है। और क्या जानेंगे? अल्काइन में बोले इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। ये सब बात याद रखिएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धड़ाधड़ आपको समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, संरचना कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम लोग इसका संरचना बनाते कैसे हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अगर अल्केन की, तो एक एक करके आप देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं किसकी? अल्केन की। अल्केन जैसे ही आया समझ लेंगे फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है। और सब बॉन्ड क्या होगा इसमें? सिंगल बॉन्ड होगा। सब बॉन्ड क्या होगा? सिंगल होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, n = 5। ध्यान से देखिएगा, n = 5। यहीं से बच्चा फंसता है और जिसका बेस कमजोर है तो फिर ऑर्गेनिक का माय बहन हो जाता है। ठीक, तो यहां ध्यान से आपको देखना है, इसको बेस लेकर के चलिएगा तो आगे आपका क्या होगा? ठीक होगा। देखिए यहां कि हम n बराबर क्या लिए हैं? 5। तो फॉर्मूला के हिसाब से ही देखें तो क्या हो जाएगा? C5H, 5 दूना 10 दू 12। नाम हो जाएगा इसका सर पेंट, और n लग जाएगा क्योंकि यहां हम लोग n की ही चर्चा कर रहे हैं। पेंटेन हो गया। अब इसका संरचना कैसे बनाते, लिखते कैसे हैं? तो कार्बन हमारा है 5, तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है? 12। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो हमारा ये हो गया C5H12। कार्बन हो गया कितना? 5 और हाइड्रोजन हो गया 12। इसको और कैसे लिखेंगे? और लिख सकते हैं CH3। तो CH3, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे क्या? CH3। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और क्या लिख सकते हैं इसमें? हम बॉन्ड को अगर गायब कर दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2। अच्छा ऐसे लिखिए। अभी कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 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 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग पेंटेन को। अब देखिए और कैसे लिख सकते हैं, ये तीनों एक जैसा दिखता है तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल 3 और फिर यहां क्या लिखेंगे? CH3। क्लियर। अब इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हिंदी होता है इसका संरचना सूत्र। क्या होता है इसका फॉर्मूला? संरचना सूत्र। और इसकी जब बात करेंगे इसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं संघनन सूत्र। क्या कहते हैं? संघनन सूत्र। ठीक, इसको क्या कहते हैं? संघनन सूत्र। अब हम लोग एक चीज देखें कि यहां हम कार्बन हाइड्रोजन को लिखे, बॉन्ड को गायब कर दिए। अब सिर्फ बॉन्ड को रखेंगे और कार्बन हाइड्रोजन को ही गायब कर दें तो क्या होगा? तो गिनिए बॉन्ड, 1 2 3 4। कार्बन के बीच के बॉन्ड को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 है। तो क्या होगा? 1 2 3 4 काउंट कर दिए। तो यहां पहला कार्बन, यहां दूसरा कार्बन, यहां तीसरा, यहां चौथा और यहां क्या हो गया? 5वां कार्बन। अब जानिए कि यहां हमारा क्या है?
तो यहां हमारा है CH3। ठीक है, कि पहला और पांचवा पे हमारा क्या है CH3। अब क्या है, अगर बीच की बात करें तो बीच में हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां है हमारा CH2। ठीक है, तो इसको साफ शब्दों में कहा जाए तो तरीके से अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। इसको कहते हैं हम लोग लाइन डायग्राम। क्या कहते हैं? लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम, इसको कहेंगे लाइन डायग्राम। रैखिक सूत्र, रैखिक सूत्र क्या कहेंगे? रैखिक सूत्र। अब इसी पर सारा खेला होता है, सारा कार्यक्रम होता है। अब अल्काइल के साथ क्या कहानी है कि अल्काइल या तो किसी को अपने में जोड़ेगा या किसी के साथ जुड़ेगा। अल्काइल किसी को अपने में जोड़ेगा या किसी के साथ क्या होगा? जुड़ेगा, तब जाकर के वहां लाइन डायग्राम होगा, अदरवाइज उसका लाइन डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करें थोड़ा डबल बॉन्ड की और थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड की। तो अब हम लोग देखेंगे एक अल्कीन, अल्कीन फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होगा, और बॉन्ड इसमें क्या होगा? डबल होगा। तो इसमें n बराबर 1 तो होता ही नहीं है, तो n बराबर 1 नहीं होता है तो शुरू कहां से होगा? n बराबर 2 से बताएं। तो n बराबर 2 जब होगा तो बताए थे कि जितना संख्या कार्बन का उससे डबल लेते हैं हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा C2, और यह क्या हो गया? H2। तो C2H2 दो में होता है इथ, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? इथीन, या इसी का नाम अभी तुरंत पढ़े हैं क्या? इथिलीन। इसी का नाम क्या होता है? इथिलीन। और ये याद ही कर लीजिएगा, एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, ये सत्य है। अब ये इथिन या क्या हो गया? इथिलीन। अब हम बात करें इसके डायग्राम की। कार्बन है कितना? 2। जब एक बाप का 2 बेटा रहे और संपत्ति 4 बीघा हो तो बराबर बराबर बटेगा, या जितना भी संपत्ति है। तो कार्बन है 2 और हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ 4 होगा। तो कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 4, तो आधा आधा हिस्सा होगा। तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और फिर आधा इसको मिलेगा, 2 इसको और 2 इसको। अभी हम लोग शुरुआत में पढ़े थे कि कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहां देखिए तो 1 2 और 3 है। इस कार्बन के पास भी 1 2 और 3 है, होना कितना चाहिए? 4। तो 4 होने के लिए क्या करेंगे? एक बॉन्ड यहां डाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? 2 2 4, 2 2 4, 4 बॉन्ड हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर लाइन डायग्राम बनाएंगे तो लाइन डायग्राम में क्या होगा? सिर्फ ऐसे डबल बॉन्ड दे देंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। n इक्वल टू 5, n इक्वल टू क्या? 5। तो क्या होगा? तो n इक्वल टू 5 में हो जाएगा C5H, 5 दूना 10, सिंपल। तो C5H10, और नाम क्या होगा इसका? पेंटीन। नाम क्या होगा? पेंटीन। नाम क्या होगा? पेंटीन। अब कार्बन है कितना? 5। 1 2 3 4 5। कार्बन कितना हो गया? 5। हाइड्रोजन कितना है? 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां तो 4 बॉन्ड पूरा है, यहां भी कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरा है।
देखिए यहाँ कि यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरा है, यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरा, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, तो क्या होगा यहाँ, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब इस फॉर्मूला को लिखेंगे या तो डबल बॉन्ड स्टार्ट में लिखेंगे या डबल बॉन्ड कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, और जहां से डबल बॉन्ड लिखेंगे काउंटिंग वहीं से होगा सिनोडिटी के हिसाब से, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे काम आएगा। तो अब इस डायग्राम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम को और कैसे लिखेंगे। तो यहाँ CH2 है तो हम लोग क्या लिख दिए, CH2, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे दिए, फिर क्या लिखेंगे CH, फिर क्या लिखेंगे CH2, फिर क्या लिखेंगे CH2, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे CH3। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखिए तो यहाँ CH2 अगर लाइन डायग्राम में बनाए तो क्या लिख सकते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला में CH2 का होल 2 और CH3 लिख सकते हैं इसको। और लाइन डायग्राम की जब बात करें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिना जाता है। आप ऐसे याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड को पत्नी कहेंगे तो पाई बॉन्ड को साली कहेंगे। ठीक, तो साली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पत्नी होगा इसका 100% गारंटी है। तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही, पाई बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी। तो हमेशा काउंटिंग किसका करेंगे, पाई बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का काउंटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। अब यहां देखिए पहले कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पहले कार्बन के साथ हम लोग क्या कर दिए यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। तो ये हो गया आपका अल्कीन, दिमाग में रखिएगा डबल बॉन्ड का कंडीशन। और लास्ट हम लोग देखेंगे अब अल्काइन। लास्ट क्या देखेंगे, अल्काइन। अल्काइन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ये चौथा बेटा नालायक बेटा आएगा जो अपने बाबू को हिंदू रुपया क्या करेगा, चूना लगाएगा। इसमें बॉन्ड बनेगा ट्रिपल, और इसमें भी n बराबर 1 के होता नहीं है, ये दिमाग में रख लेना है। तो हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, YNE की। ठीक है, तो क्या होगा, n बराबर 1 नहीं है तो n बराबर कहां से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो n बराबर 2 जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए C2H, 2 दूना 4 में से 2 गया तो क्या 2 C2H2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है ईथ आइन, और इसी को कहते हैं हम लोग एसीटिलीन। और यह भी VBI है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, एसीटिलीन ये याद रखना है, इथाइन या एसीटिलीन। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है 1 नंबर में। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, कार्बन 2, हाइड्रोजन भी 2, तो 1 हाइड्रोजन इसके हिस्से 1 हाइड्रोजन इसके हिस्से, और कार्बन का बॉन्ड कितना होना चाहिए, 4 है, कितना 2, तो 2 बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 बॉन्ड अगर आ गया तो 3 1 4 3 1 4 क्या हो जाएगा श्रीमान, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या लाइन डायग्राम देंगे तो इसे ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2, मतलब इधर पहला कार्बन इधर दूसरा कार्बन। एक और एग्जांपल लेते हैं, n = 6। तो जब n = 6 लेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा C6, 6 दूना 12, 12 में से 2 चला जाएगा तो 10, तो C6H कितना 10। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा हेक्स आइन। ठीक है, हेक्साइन। अब कार्बन 6 है तो कार्बन 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम क्या बोले कि अभी डबल बॉन्ड या तो स्टार्ट में लगाएंगे या लास्ट में, तो जिधर लगाएंगे काउंटिंग उधर से ही होगा, चूंकि सीनियर होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड हम लोग यहां लगा देते हैं। ठीक, अब यहां लगाए तो 3 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 3 1 4, यहां देखिए 3 1 4। अब यहां देखिए तो 2 हुआ, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे।
आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग दोनों साइड करके रखे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर हम इसका लाइन डायग्राम या कंडेंस्ड फार्मूला बनाएं तो क्या लिख सकते हैं CH3 और 1 2 3 CH2 का होल 3 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ C और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ क्या डाल दिए CH डाल दिए। ठीक है, अब अगर लाइन डायग्राम बनाने की बात हो तो लाइन डायग्राम में क्या होगा, तो हम बताए थे कि सिर्फ हम लोग सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5, नहीं तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनाइए 1 2 3 4 5। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, तो ट्रिपल बॉन्ड पीछे है। तो देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हम लोग कर दिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6। आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग 0 से हीरो तक पढ़ेंगे। और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।